आसमान में काले घने बादल थे। तेज बिजली पूरे आसमान को रोशन कर रही थी। आदित्य अपनी कार में तेजी से जा रहा था। लगता है बहुत जोर से बारिश होने वाली है। रास्ते में पानी भर जाएगा। बस किसी तरह जल्दी से पहुंच जाऊं तो अच्छा होगा। आदित्य एक बहुत महत्वाकांक्षी बिजनेसमैन था। उसे अपनी तरक्की के आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता था। वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसकी कार तेजी पकड़ रही थी और उससे कहीं तेज बारिश होना शुरू हो चुकी थी। विंडशील्ड पर बारिश का पानी आगे के रास्तों को धुंधला कर रहा था। उफ, थोड़ी देर और बारिश रुक जाती तो क्या होता। आदित्य की कार रोड में तेजी से भागते हुए एक मोड़ पर पहुंचती है जहां कच्चा रास्ता था। वो कीचड़ के रास्ते आगे बढ़ते हुए एक बड़े खूबसूरत फार्म हाउस के आगे रुकती है। फार्म हाउस की तरफ एक उम्रदराज व्यक्ति छाता पकड़कर पहुंचता है। क्या काका, आपको पहले से यहां रुकना था ना? छाते में भीग तो नहीं जाते? बूढ़ा व्यक्ति बिना कुछ कहे अपना सर झुका के आदित्य के सर पे छतरी कर देता है। बारिश में बूढ़ा काका भीगने लगता है, लेकिन आदित्य उस पर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ जाता है, इस बात से बेखबर कि कोई उसका पीछा कर रहा था। आदित्य फार्म हाउस में अपने आलीशान बेडरूम में जाता है। बाहर से बिजली कड़कड़ाने की तेज आवाज आ रही थी। बूढ़ा काका एक बड़ी सी ट्रे में उसके लिए खाना लेकर आता है और सेंटर टेबल में रख देता है। तभी क्या देख रहे हो काका? एक बार फिर से बिना कुछ बोले वो बूढ़ा काका वहां से चला जाता है। खाना खाने के बाद आदित्य अपने मोबाइल पे कुछ देख रहा था। तभी आदित्य कुछ महसूस करता है। वो खिड़की की तरफ मुड़ा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, तेज बारिश ने एक बार फिर से खिड़की को भिगो दिया। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसके दरवाजे में दस्तक होती है। कौन है? काका, आप है क्या? लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आती है। काका? तभी बूढ़ा काका दरवाजा खोलता है। क्या है? क्यों दरवाजा खटखटा रहे थे? तो फिर दरवाजा किसने खटखटाया? जाओ और बिना बात के डिस्टर्ब नहीं करना। बूढ़े काका के आंखों में एक किस्म का डर छा गया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। आदित्य अपने कमरे में अकेला नहीं था। वो अदृश्य पैरों के निशान अब 1 से 2 हो गए थे और फिर 2 से 3। तभी वो आगे बढ़ने लगे और आदित्य के पास पहुंचकर रुके। अचानक से उन पैरों के निशान पर 3 लोग सामने आते हैं। उन तीनों के शरीर पे गहरी चोट के निशान थे, जैसे किसी बड़े एक्सीडेंट में उन्हें चोट लगी हो। आदित्य, तुम शेखर? तुम तो मर चुके थे, यही कहना चाहते हो ना? आदित्य डर के कारण अपने बिस्तर से हिल नहीं पा रहा था। तभी शेखर की पत्नी उसकी तरफ बढ़ती है। आदित्य जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ! कौन बचाएगा तुम्हें, धोखेबाज? आदित्य डर के कारण पसीने से भीग चुका था।
वो किसी तरह से हिम्मत बटोर कर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा उसके पूरा जोर लगाने पर भी नहीं खुला। आदित्य मुड़कर देखता है तो वो तीनों वहां से गायब हो चुके थे। खिड़की खुली हुई थी। बाहर बारिश अब भी जोरों से बरस रही थी। तभी जोर से बिजली कड़कती है। आदित्य डर कर खुली खिड़की की तरफ भागता है और जोर से उसके बाहर छलांग लगा देता है। बाहर वो कीचड़ में गिरता है, लेकिन जैसे ही वो उठकर भागने के लिए खड़ा होता है, आदित्य डर से कांपने लगता है और अपने घुटनों में गिर जाता है। मुझे माफ कर दो शेखर। आखिर तुम्हें क्या लगता था कि तुम किसी के परिवार को खत्म करके बच जाओगे? मेरी इसी फार्म हाउस में तुमने मुझे धोखा दिया था, याद है ना? तुमने तो मुझे एक बार बचने का मौका भी नहीं दिया था, लेकिन मैं तुम्हें भागने का एक मौका देता हूं। भागो। और ऐसा कह के वो तीनों उसके सामने से अदृश्य हो जाते हैं। आदित्य हैरान था। वो तुरंत उठकर भागने लगता है। डर के कारण बार बार पीछे मुड़कर देखता है। उसे पता नहीं था कि वो भागते हुए रोड पर पहुंच चुका था। तभी सड़क के किनारे में आदित्य बुरी तरह से घायल पड़ा हुआ था। तेज बारिश में कोई गाड़ी वहां नहीं रुक रही थी। शेखर और उसका परिवार कुछ पलों के लिए आदित्य के सामने आता है और फिर वहां से अदृश्य हो जाता है। बूढ़ा काका उसे देखने के लिए वहां आता है। आदित्य गिड़गिड़ाने लगता है। काका, काका मुझे बचा लो काका। नहीं 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 काका, काका नहीं, मुझे माफ कर दो आप। मेरी पूरी जायदाद रख लो सब काका। नहीं 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 काका, काका नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो हॉरर वेडनेसडे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।